हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर के जो नोट्स हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की उन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेक्चर नंबर 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 to 9 लेक्चर्स देख लीजिए सो दैट कि आपको एक स्टोरी जो प्रॉपर चल रही है उसे समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम कोई मुझसे सवाल पूछते हो तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। मैं अगर इस तरह से वीडियो में बोलूँगी तो शायद आप बाद में जब वीडियो देखें तो आपको इतना स्टोरी की तरफ फ्लो नहीं आए, मज़ा नहीं आए, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ करा है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से जो कहता है इंडियाज रोल इन द इंटरनेशनल एरेना। तो अब हमारा देश हो गया आज़ाद, सब कुछ हमने यहाँ पे काबू करने की कोशिश कर ली, अपने खुद की जो दिक्कतें थी उन्हें तो सॉल्व हम कर ही रहे थे, लेकिन अब हम इंटरनेशनली जो अलग अलग इश्यूज हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज से के साथ में हम क्या रिश्ते निभा रहे हैं, हम कैसे स्टैंड ले रहे हैं, ये सब भी हमारे सामने अब आ गया। तो इसी के सामने सबसे पहले जो हमारे सामने रोड़ा आया वो आया कोरियन वॉर और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का। आप जानते हैं हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि हम किसी भी एक कंट्री के साइड नहीं रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रली खुद के सोवरेन स्टेट रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। देखिए अब कोरियन वॉर कब हुई, जैसे ही यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये कोरिया जो है ना वो डिवाइड छोड़ के गई, इसको डिवाइड करके गई। कोरिया बन गया, एक बना नॉर्थ कोरिया, दूसरा बना साउथ कोरिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट भी किया था, जो रेजोल्यूशन था इनका 1950 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जब हुआ क्या था कि नॉर्थ कोरिया ने इन्वेड कर लिया था साउथ कोरिया को, तो इंडिया ने कहा कि भाई नॉर्थ कोरिया तो जो है एक हॉस्टाइल अग्रेसर है, भाई हॉस्टाइल है, काफी अग्रेसर है, ये सही बात नहीं करी इन्होंने। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को झटका तब लगा जब इंडिया ने यहाँ पे मना कर दिया वोट करने से एक दूसरे रेजोल्यूशन में, जो कह रहा था कि आर्म्ड इंटरवेंशन करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आर्म फोर्सेस भेजनी चाहिए और यहाँ पे तब जो है नॉर्थ और साउथ कोरिया को देखा जाएगा। अब लेकिन उस समय यूनाइटेड जो स्टेट्स था, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक था उस समय। भाई ये बात थी कि इंडिया से कोई अच्छे रिश्ते नहीं थे, कुछ वो इंडिया को कुछ अच्छा मानता नहीं था इतना खास। और ये यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपनी फोर्सेस को भेज दिया लीडरशिप में जनरल मैकआर्थर की, और इसमें कोई भी यूनाइटेड नेशंस का अप्रूवल नहीं लिया। समझ, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी फोर्सेस को भेजा और इसमें कोई भी यूनाइटेड नेशंस का अप्रूवल नहीं लिया, और यहाँ पे क्रॉस करा 38th पैरेलल एंड साथ में मार्च कर लिया इन्होंने नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, पहुंच गए अपने सर्वे सर्वा, उस समय तो पावर हुआ करते थे। अब चाइना ने वार्निंग दी यूनाइटेड स्टेट्स को इस बात पे और कहा कि भाई, हम कहा क्या, वो सीधा सीधा आ गया, साफ साफ आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ खड़ा हो गया यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की साइड से। ठीक है, और भाई लड़ाई बड़ाई की बात होने लगी। खैर यूनाइटेड स्टेट्स जो था उन्होंने एक दूसरा रेजोल्यूशन पास किया। अब चाइना कैसे बोला, उनको ये लग गई ईगो पे, चाइना कैसे बोला, तो एक दूसरा रेजोल्यूशन पास किया और चाइना को अग्रेसर बता दिया कि चाइना यहाँ पे हॉस्टाइल है। हालांकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मनमर्जी की काम कर रहा है, तो अग्रेसर तो असली देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स था, लेकिन अब इन्होंने चाइना को कहा। लेकिन यहाँ देखिए इंडिया किसी की साइड नहीं था, इंडिया ने इस बात पे अगेंस्ट वोट कर दिया। ठीक है, नहीं भाई नहीं है, क्यों है चाइना अग्रेसर, ऐसा क्या काम करा है उसने। इंडिया वॉज ओनली लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिया एक सिर्फ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी जो कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की थी। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद, काफ़ी मुद्दतों के बाद, मशक्क़तों के पास दोनों ही जो साइड थी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो और चाहे वो चाइना हो, दोनों ही नहीं कहा ठीक है सीज फायर कर लेते हैं, हम दोनों ही कोई बंदूक नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, और इन्होंने सेम बाउंड्रीज जो थी उसी को ही रिकॉग्नाइज करी, जो चाहते थे बदलना सेम बाउंड्रीज जो थी इन दोनों के बीच में कंट्री की, भाई दोनों ही उन्होंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक न्यूट्रल नेशंस रेपेटेरियन कमीशन को बनाया गया, और ये एक जनरल इंडिया जनरल थिमायास की लीडरशिप में था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, रिपेट्रिएट करने के लिए सोल्जर्स को था कि जो सोल्जर्स यहाँ पे हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में वापस चले जाएं। खैर कोरियन वॉर अगर हम देखें तो ये एक टेस्ट हो गई थी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी उसका, कि आखिरकार इंडिया साथ किसका देगा, लेकिन इंडिया ने यहाँ बीच में रहा और साथ किसका दिया, जो उसको सही लगा, जो सच्चाई लगी, जो ठीक चीज़ लगी। खैर
अगर हम देखें पूरे इवेंट को देखें तो इंडिया ने सबसे पहले यहाँ पे देखिए अनॉय करा किसको, यूएसएसआर को और चाइना को। कैसे? जब इन्होंने नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे क्या बताया कि अग्रेसर है ये। उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी अनॉय कर दिया, जब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी अनॉय कर दिया, है ना। कब? जब इन्होंने वोट करने से मना कर दिया, यूनाइटेड नेशंस में वोट करने से मना कर दिया, और भाई यहाँ पे क्या करा, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर दिया था जो कह रहा था कि चाइना अग्रेसर है। देख रहे हैं, एक तरफ सबसे पहले इंडिया ने क्या करा, सबसे पहला वाला क्या सीन था कि नॉर्थ कोरिया को अग्रेसर बता दिया, तो इससे कौन मुंह बना के बैठा, चाइना और यूएसएसआर। लेकिन दूसरी तरफ जब चाइना को अग्रेसर बोला यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो इसके खिलाफ भी जो है इन्होंने वोट करा कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। तो एक तरीके से इन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी तो अपनाई ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है। खैर यहाँ हुआ क्या, इंडिया जो है वो डाइल्यूट, इसने जो स्टैंड लिया था वो खत्म नहीं हुआ, काफी डिफिकल्ट टाइम में भी नहीं खत्म हुआ। आप देख रहे हैं, आप देखें भाई चाइना ने क्या करा, चाइना ने तिब्बत में अटैक कर दिया, चाइना ने तिब्बत में अटैक कर दिया, और इसमें कोई भी इंडिया को पिक्चर में ले लिया, इंडिया से कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, सीधा उठा के तिब्बत में कर दिया अटैक। ये चाइना जो बना है ना बच्चों, ये सारा का सारा एक तरीके से कोई बड़ा खुद की कंट्री नहीं बनी, इधर उधर का मार मूर के ही बनाया खुद को। तो यहाँ पे बिना इंडिया को पिक्चर में लिए चाइना ने क्या करा कि अटैक कर दिया तिब्बत में। इंडिया ने इवन सपोर्ट करा था परमानेंट सीट चाइना की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बदले में क्या ये करा, और इसे यूएसएसआर पसंद भी नहीं किया था यूएसएसआर ने, लेकिन तब भी यहाँ पे जो है इंडिया ने सपोर्ट किया था। बाद में क्या हुआ कि जो भाई इंडिया चाहता था शांति से काम करना, ये बाद में बड़ा ही जेन्युइननेस से काम करना, तो ये बाद में ये वर्थ रहा इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का, और ये काफ़ी अच्छे रहे हमारे जो भी हैं, बाकी देशों ने भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा सराहा। अब उसके बाद चीज़ आगे बढ़ती है, और अब बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में, जो आज का लाओस, वियतनाम और कैम्बोडिया है वो। तो देखिए क्या बात क्या थी कि इंडिया और चाइना, इनमें ये था कि भाई देखो ये एज पे थे कि भाई ऐसा ना हो ये थिएटर बन जाए, यहीं पे जो है सब प्लेबैक हो इस कोल्ड वॉर का 1950s में, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात सुनिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यहाँ पे फ्रांस को बड़ा भड़का रहा था, बड़ा उत्साहित कर रहा था कि तुम एक काम करो, तुम अपने एफर्ट्स जो ले रहे हो इस रीजन को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो भाई तुम ये वाला रीजन है इसको ऑक्यूपाई करने के लिए तुम अपने एफर्ट्स करते रहो। और चाइना बिल्कुल रेडी था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स भाई रेडी टू इंटरवेन इफ यूनाइटेड स्टेट्स कम इनटू पिक्चर, ये बिल्कुल सही था कि हम चाइना भी इंटरफेयर करेगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया इस पिक्चर में। तो अब इंडियन लीडर्स जो हैं इन्होंने काफ़ी नेगोशिएशन करी, हेल्ड इंटेंस नेगोशिएशन फॉर मेंटेनिंग पीस, ना कि भाई शांति रखते हैं, क्या ज़रूरत है लड़ाई करने की, काफ़ी ज़्यादा इस बात को कहा गया इंडियन लीडर्स के द्वारा। इवन इन्होंने डिक्लेयर करा ऐसा इंटेंशन है हमारा इंडिया का कि शांति रहे, ये हम लोगों ने कोलंबो कॉन्फ्रेंस में भी बताया जो कि 1954 में हुई थी। फाइनली हुआ क्या कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी बहसम मुश्किलों के बाद यहाँ इंडिया जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, इंडिया यहाँ पे जीता कि भैया अश्योर करने में चाइना को दैट इट शुड नॉट इंटरवेन, एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड प्रॉमिस फॉर फ्रांस दैट इट वुड नॉट अलाउ यूएस टू हैव एन मिलिट्री बेस इन द रीजन। ये क्या हुआ कि चाइना भी, चलो इंडिया के काफ़ी एफर्ट्स के बाद ये बात भी हो गई कि चाइना जो है वो भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और साथ में इन्होंने फ्रांस को भी मना लिया कि आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे थोड़ा संभालिए, रोकिए कि जो है आप मिलिट्री बेस इस रीजन में मत बनाएं। खैर रिजल्ट के तौर पे इंडिया को चेयरमैन बना दिया गया इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन का, और ये कमीशन जो थी वो सुपरवाइज करती कि आखिरकार कितना फॉरेन आर्मामेंट, कितना ये बंदूकें वगैरह आ रही हैं इस इंडो चाइना रीजन के अंदर। खैर इस कमीशन को बाद में थोड़ा सा दबा दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और इंडो चाइना जो है वो फिर यही है, यहाँ पे थिएटर बन गया था, पेबैक होने लगी थी एंटी कम्युनिस्ट क्रूसेड ऑफ वेस्ट उसके साथ, बट पीस एफर्ट्स लिए गए काफ़ी इंडिया के द्वारा। उसके बाद यही सारे पीस एफर्ट जो शांति को लाने के लिए थे वह ये सारा का सारा और लीडर्स के द्वारा भी बाद में लिए गए। इतनी बात समझ में। अब बात आती है एक और, ये देखिए स्विस कनाल का जो एपिसोड हुआ था। स्विस कनाल जानते हैं, बहुत ही फेमस कनाल। स्विस कनाल को नेशनलाइज कर दिया गया था नसीर के द्वारा, स्पेलिंग जरा सी गड़बड़ हो गई है, NASER, नसीर के द्वारा 1956 में। तो ये हो गई थी नेशनलाइज्ड, और इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है अब ये गए थे घबरा। क्यों घबरा गए थे? क्योंकि ये चाह रहे थे, अभी क्या चाह रहे थे कि अब इंटरनेशनल कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए। साथ में इंडिया ने कहा दोनों ही साइड से कि आप एक काम करो, रोक के रखो चीजों को, और सजेस्ट करा कि आप यहाँ पे
इजिप्ट को फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला इंडिया ने अपनी तरफ से बताया कि इजिप्ट को आप कंट्रोल करने दो, उस कनाल को, जो सुएज कनाल है उसका जो कंट्रोल है वो आप इजिप्ट को दे दो। बट यहाँ पे आप एडवाइजरी रोल दे दो बाकी जो यूजर्स है, ठीक है, एडवाइजरी रोल दे दो फॉर द यूजर्स एट लंदन कॉन्फ्रेंस। और ये वाली बात जो इंडिया के द्वारा सजेशन रखा गया था, ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कंट्रीज के द्वारा। बट वही बात है, जिसका मतलब होता है वो तो अलग चलता है। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की बात करें तो इन्होंने देखा कि भैया देखो, अगर हम ऐसा कर देंगे, इजिप्ट को सब कुछ दे देंगे, तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए हो जाएगी बड़ी दिक्कत। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि भैया इन्होंने क्या करा था कि जब इज़राइल, भाई इनको दिक्कत क्यों हो जाएगी, इनको निकलने में, यहाँ सामान निकलने में दिक्कत क्यों हो जाएगी सुएज़ कनाल से? रीज़न ये था कि जब इज़राइल ने अटैक करा था इजिप्ट के ऊपर, जब इज़राइल ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था यूके एंड फ्रांस के द्वारा। तो इनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इजिप्ट का कंट्रोल है तो यूके एंड फ्रांस के लिए बन जाए खतरा। खैर ये जो अटैक किया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कंडेम किया गया था, इसकी काफ़ी बुराई करी गई थी एज अ नेक्ड अग्रेशन, कि भैया आप तो एकदम खुलेआम हॉस्टाइल हो रहे हैं, गलत है। ये इंडिया ने बुराई करी, यूनाइटेड स्टेट्स ने बुराई करी, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि फोर्सेस वगैरह जो थी अब वो वापस जो है जाने लगी। साथ में जो किसके अंडर जा रही थी, अंडर द यूनाइटेड नेशन सुपरविजन, जिसमें इंडिया ने भी अपना सपोर्ट दिया था इन द फॉर्म ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस। आप जानते हैं हमारे यहाँ ये पीस कीपिंग फोर्सेस, हमारे यहाँ से जो सोल्जर्स जाते हैं बाहर बाहर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है। खैर, तो इस तरीके से हमने पूरे ही देश में एक शांति का, मतलब पूरे ही देश में क्या, पूरे ही वर्ल्ड में जो है एक शांति का माहौल बनाने की कोशिश करी, और कोशिश करी कि किस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड में पीस को प्रमोट कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं। हमें लड़ाई दंगा न तब पसंद है ना अब पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। सो इफ यू लाइक द वीडियो, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires and watch these videos there. Along with this, if you want to enjoy one daily reel question, you can follow us on Instagram. That is very new initiative, you will definitely enjoy. And last but not the least, if you want to join the membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.